हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी टू क्रैक जामिया 11 साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम। 11 साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। वीडियो को लंबी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो में हम इन 4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ योर गोल। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? अगर आपने ये ठाना है कि मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना है, आपका गोल ये है, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक वीडियो पर हैं और आपका गोल बिल्कुल सही है, उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अगर आपका गोल ये है कि चलो यार बस कर लेंगे, हो जाएगा, बस कर लेते हैं, अगर क्रैक हो गया तो एडमिशन ले लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, हम जिसमें पढ़ रहे हैं उसी में कंटिन्यू करेंगे, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में कंटिन्यू करेंगे, तो आप गलत वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को यहीं क्लोज़ कर दें, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनी है जिनका गोल ही ये है कि मुझे जामिया में एडमिशन लेना है। तो अगर आप वो नहीं हैं जो कि फ़ोर्सफुली जिनसे कहा गया कि जामिया में एडमिशन ले लो, या जिनके दोस्त जा रहे हैं जामिया में 11th क्लास एंट्रेंस में अपीयर होने, अगर आप वो नहीं हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा मैं किन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका रियली यही गोल है कि मुझे जामिया में एडमिशन लेना ही लेना है, किसी भी कीमत पर मुझे जामिया में एडमिशन लेना है। तो आपका जो पहला प्रायोरिटी, जो पहली जो गोल है आपकी, वो है जामिया में एडमिशन लेना। दूसरा पॉइंट, नॉलेज अबाउट योर गोल। इस पॉइंट का क्या मतलब है? अगर आपका गोल पक्का ये है कि मुझे जामिया के 11th एंट्रेंस क्लियर करना है, तो आपके पास उसको क्लियर करने के लिए उसकी नॉलेज है या नहीं। अगर आपके पास उसको क्लियर करने के लिए नॉलेज है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। 11th क्लास की डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो मैं किस नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कुछ इस तरह की नॉलेज के बारे में। आपको पता होने चाहिए कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको मालूम होना चाहिए उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए टाइम कितना मिलता है, आपको मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट कितने हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आपको ये सब चीज़ मालूम होगी, अपने गोल के बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी आप सही निशाने पर तीर मार सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है वर्क विद स्ट्रेटजी। इस पॉइंट से आप क्या समझ पा रहे हैं? वर्क विद स्ट्रेटजी, सीधी बात यह है, बिल्कुल सीधी और सिंपल बात यह है कि आपके पास गोल भी है, आपके पास उस गोल के बारे में नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास अगर स्ट्रेटजी नहीं है कि आपको किस तरह से अपने नॉलेज को एक प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करना है, तो वो नॉलेज आपके लिए बेकार है। तो आपके पास अब नॉलेज भी है, गोल भी है, उसकी नॉलेज भी है, तो अब स्ट्रेटजी क्या हो? सबसे पहला पॉइंट, आपने सिलेबस अभी तक पूरा क्लियर कर लिया हो। दूसरा पॉइंट, आपको मालूम हो कि कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा पॉइंट, आपको मालूम हो कि उन चैप्टर्स में से सब टॉपिक कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत से चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके सब टॉपिक्स में से कुछ ही टॉपिक बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नॉट इम्पॉर्टेंट है, या कौन कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं? तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर का भी लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, या आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, जहाँ भी आप जिस भी बुक से फॉलो कर रहे हो, बुक को फॉलो कर रहे हो, आपको उसमें देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ामिनर का माइंड क्या है, किस माइंड से एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं। जहाँ तक मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर को देखा है, क्योंकि मैं अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चन पेपर की, 2017 एंड 2019 के क्वेश्चन पेपर की। आई होप मैं आगे भी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, अगर एग्ज़ामिनर का माइंड कोई बता सकती है, तो वो है प्रीवियस ईयर पेपर। आप 2 घंटे 3 घंटे निकालिए, प्रीवियस ईयर पेपर को मेरी वीडियोस में से, डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कीजिए, उन्हें प्रिंट कराइए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखिए। वो क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा आई होप,
तो आपसे वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन बच्चों का, उन बच्चों के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए ये बात कही जा रही है कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जो ऐसे होंगे जिन्हें आप ये सोचते होंगे कि यार ये भी आ सकता है, यार यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यार ये सब टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था। तो आप फिर उसको, आपके पास प्लस पॉइंट है, काफ़ी टाइम आपके पास बचा हुआ है, आप उन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को बहुत ही थोरोली और बहुत इम्पोर्टेंस देकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार सिलेबस ख़त्म कर चुका है। तो आपको ये आइडिया, ये अंदाज़ा कहाँ से होगा? ये अंदाज़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यही स्ट्रेटजी आपको लगानी है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन को उन्हें सॉल्व करना है। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व आपसे आसानी से हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट डायरेक्शन में चल रही है। और अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है। वीक पॉइंट्स पर आपके कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, या आपने कुछ वीक पॉइंट्स लास्ट के लिए छोड़े हुए होंगे जिनको आप को मालूम भी नहीं होगा कि ये मेरे वीक पॉइंट हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपके जो वीक पॉइंट है वो सामने बाहर निकल कर आ जाएंगे कि मुझसे ये चैप्टर नहीं आता, इसमें ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा प्रीवियस ईयर पेपर से। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो वो है फोर्थ पॉइंट, स्मार्ट स्टडी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का तो वो है स्मार्ट स्टडी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ स्मार्ट स्टडी। देखिए, तैयारी तो हर बच्चा करता है, तैयारी तो जिसने फॉर्म भरा है वो भी कर रहा है, और जिससे ज़बरदस्ती फॉर्म, या जिसके दोस्त और भाई बंधु उनके कहने पे जिसने फॉर्म डाला है वो भी तैयारी कर रहा है। लेकिन आपको उनकी तरह तैयारी नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है? सबसे पहली बात, देखिए, बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ होते हैं, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, तो आपको वो पॉइंट, वो टॉपिक चैप्टर्स में से ढूंढने हैं। वही मैं दोबारा बात दोहराऊंगा कि आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगा, और कोई इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आप यकीन माने मेरी बात। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को खंगालें, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, दोहराएं, उसके हिसाब से फिर आप अपना टाइम टेबल सेट करें। आप अपने जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है उसके हिसाब से खुद ही ऑनेस्ट रिज़ल्ट निकालें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मैं सही तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं ऑनेस्ट तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क होता है। हार्ड वर्क, दो बच्चों को ले लीजिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बच्चों को ले लीजिए। हार्ड वर्क, एक बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, एक बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क क्या होगा? हार्ड वर्क ये कि उस बच्चे ने 11th क्लास की पूरी बुक रट रखी होगी, पूरी बुक उसको आती होगी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होगा कि एग्ज़ामिनर का माइंड क्या है, कहाँ से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछना चाहता है, कौन सा उसका फेवरेट टॉपिक है। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता होगा उसके अंदर यही ख़ास बात होगी कि वो पूरी बुक को निचोड़ के नहीं पिएगा, वो पूरी बुक को याद नहीं करेगा, वो सिर्फ उस टॉपिक को, उस क्रीम को, उस क्रीमी लेयर को पढ़ेगा, उस क्रीमी लेयर को प्रिपेयर करेगा जिससे एग्ज़ामिनर खुश होता है, जिससे एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है, जो एग्ज़ामिनर का माइंड है उसको पकड़ेगा। इसी चीज़ का नाम है स्मार्ट स्टडी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं एट द एंड पूरी वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए ऑनेस्ट गोल। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने उस ऑनेस्ट गोल की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस तरह की? आपको सारी बातें, सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, सारे पॉइंट्स आपने लिख रखे हों एक जगह, आपकी कॉपी हो कोई जिसमें आपने सब कुछ लिखा हुआ हो।
तो उसमें आपके गोल के बारे में, आप गोल से क्या मीन है मेरा यहाँ पर, गोल से मेरा मीन है आपका 11th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपका गोल क्या है? 11th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको 11th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से, अब इतने दिन बचे हुए हैं, मुझे किस तरह से ये टॉपिक कवर करने हैं, ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर लिए, इन्हें रिवाइज़ करना है, किस तरह से करना है। उसके बाद आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करना। सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई मेरा मकसद था, मेरा गोल अगर कोई था, वो ये था कि आपके अंदर मोटिवेशन वापस लाना। क्योंकि आप, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इस डिलेमा में फंसे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि एंट्रेंस पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो वो थोड़े से स्लो हो गए हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में थोड़े स्लो हो गए हैं। तो उन्हीं को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ, आपको जिन्हें लगता है कि वो इस डिलेमा में फंसे हुए हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। और अगर आप भी इसी डिलेमा में थे कि आप एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी या नहीं करी। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग आउट।